हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपको पता है और हमको भी पता है कि 26 जुलाई यानी कल आप लोग का फर्स्ट एमएल का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम है। तो डरने का नहीं, लड़ने का है। क्वेश्चन थंबनेल में लिखा गया है कि क्वेश्चन लीक हो चुका है, लेकिन हम बताते हैं क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन ये ऐसे ही आपको इस हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फाइनल परीक्षा का तैयारी ज़बरदस्त एकदम पूरा ज़बरदस्त कराई जा रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर नज़र करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 5 मई 1848 ईस्वी में। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस वीडियो में इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कावनरी था। आप लोग भौकाल मचा देंगे, मैं उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरखी है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। 5वां नंबर लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इस्पात उद्योग में किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जाति के आधार पर विभाजन निम्नलिखित में देश में से कौन है? तो भारत है। फिर कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गया था। ठीक है। फिर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह थे। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फोन बोई चाउ थे। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में क्या हुए? तो स्त्रियां चारदीवारी के सिमट कर रह गई। ए नंबर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पर नजर करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात था? तो गांधी युग के नाम से जाना था। ठीक है। फिर 15वां नंबर क्वेश्चन रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 ईस्वी को। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर ही हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो गांधी जी केसर हिंद का मतलब पद त्याग दिया था। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है फिर सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। फिर कह रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध में से है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। देखिए ए नंबर में यहाँ ऑप्शन ही गलत है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में आप टिक लगा के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो विस्तृत क्षेत्र होता है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो 40 लाख तक से भी ज़्यादा पहुँच गई थी, लेकिन 40 तक ऑप्शन है तो ऑप्शन 40 लाख ही दीजिए। ठीक है। इनमें से कौन सी बात लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप है? तो बहुसंख्यों का शासन। अगला क्वेश्चन पर गौर फरमाइए।
कह रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था 15वीं लोकसभा, जिसमें जनता पार्टी को मतलब एकदम प्रचंड बहुमत मिला था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का कौन संघ का उदय आधुनिक दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कर रखना चाहिए, तो समुद्र से दूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। मृदा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो विनिमय का माध्यम है, फिर मूल्य का संचय, फिर मूल्य का संचय नहीं है, निर्मित, इसलिए ये नंबर बिल्कुल सही जवाब। लोकतांत्रिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो लोकतंत्र की शासन सशक्त बनाना। ठीक है। फिर कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये फाइनल परीक्षा में भी आने की संभावना है, मतलब 17 फरवरी को। आंध्र प्रदेश। 3 नंबर बिल्कुल सही जवाब। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो आया इसका बी नंबर होगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी, 21 जुलाई 1944 ईस्वी को। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द गलत है, तो यह नागरिक असमानता को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी, तो बोल्विया में, जिसमें पानी की एकदम पूरा अभाव हो गया था। ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किसने की, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में छूट गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। चीन हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें सर्वप्रथम विश्व मुद्रण मतलब मुद्रण का शुरुआत चीन में ही हुआ था। इसको याद कर लीजिए। इतना क्वेश्चन करवाने में आपका एग्जाम में इससे 10 को या 20 को क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, और जब लड़के आएगा तब आप कमेंट फिर कीजिएगा कि सर आया था एग्जाम में। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय, देखने के लिए धन्यवाद। फिर आगे हिंदी का जो परीक्षा होगा 28 जुलाई को, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जब लीक होगा तो लीक का भी क्वेश्चन आप लोग के बीच लाया जाएगा। तो इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, देखते रहिए वीडियो। ऑल ऑफ यू बाय।